नमस्कार साथियों, 5000 क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से 10 से 15 सालों में जितने भी आईटीआई बेस के जो एग्जाम हुए हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो और बिजली विभाग में आपके जेवीएनएल, एवीएनएल और यूपीपीसीएल, पावर ग्रिड, रेलवे लोको पायलट और साथ ही आपके बेल सेल जैसी कंपनियों में जो आईटीआई जो इलेक्ट्रिशियन के जो एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों को एक सीरीज अपन यहाँ पर लेकर आए जिसमें अपन ने 5000 क्वेश्चनों का यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। तो दोस्तों इस सीरीज का पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट है। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो तीसरा पार्ट का दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं अपन। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? ओम मीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिरोधकों के कार्य को पहचाने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है धारा के प्रवाह को रोकना। दोस्तों मेंटेनर डीएमआरसी में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होने वाला है धारा के प्रवाह को रोकना। दोस्तों बाकी 3 ऑप्शनों को अपन यहाँ पर जो है नहीं रीड करेंगे, क्योंकि अगर 3 ऑप्शनों को अगर हम रीड करेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इनको आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर जो है फंसाया जाता है। अपन को केवल राइट ऑप्शन की तरफ देखना है, क्वेश्चन और आंसर को यहाँ पर देखना है। अगर इन 4 ऑप्शनों को अपन देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी होगी, क्योंकि 5000 क्वेश्चन है तो बहुत बड़ा अपना टारगेट है। और ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जितने भी एग्जाम मैंने बताया इनमें लगभग आपका 80-90% आपको यहाँ पर यहीं से ही आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार, तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला है दोस्तों? राइट आंसर आपका प्रतिरोध का ताप नियत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? दोस्तों ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? कार्बन प्रतिरोध कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? दोस्तों 4 ऑप्शन है, दिल्ली मेट्रो में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों होने वाला है वो आपका यहाँ पर जो है कार्बन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक स्टार कनेक्शन का लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है आपका √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर अपन थोड़ा सा गौर करते हैं क्वेश्चन को, कि एक स्टार कनेक्शन है, उसमें जो लाइन वोल्टेज होता है वो दोस्तों √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है भैया। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि अगर आपका डेल्टा कनेक्शन हो तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होता है यहाँ पर लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर लाइन वोल्टेज होता और यहाँ पर होता कि डेल्टा कनेक्शन, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फेज वोल्टेज, यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर आपका फेज वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये आपका राइट आंसर होने वाला है अगर आपका इस डेल्टा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर स्टार पूछा है तो स्टार में क्या होगा आपका? √3 फेज वोल्टेज के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो विभवांतर जो विस्वाव के भंग का कारण होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है वह है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर हैज रेजिस्टेंस। 1000 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध क्या है? दोस्तों एक 1000 वाट का हीटर है जिसकी 200 वोल्ट सप्लाई से अपन ने उसको जोड़ा है, तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए 48.4। दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे? दोस्तों इस पर यहाँ पर अपन जो है एक फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला अपने पास क्या है दोस्तों? पावर है। क्या है? पावर। तो पावर बराबर V² R। दोस्तों ये फिक्स फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको जो है वोल्टेज कितना आपका दोस्तों? 220 × 220 और नीचे क्या है अपना रेजिस्टेंस आपको निकालना है। और पावर आपका कितना अपने पास? 1000। तो इस हिसाब से यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इन दोनों को गुणा कर लेंगे दोस्तों, 2 0 से 2 0 आपकी कट जाएगा। जब इसमें आप डिवाइड करोगे तो आपका राइट आंसर क्या आने वाला है? 48.4 हो। आपको ये फॉर्मूले से आप जो है सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आपको वोल्टेज दिया हो और आपको पावर दी हो तो आपका रेजिस्टेंस आराम से आप निकाल सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों,
किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की दोस्तों आवश्यकता होती है। दोस्तों किसी पावर सर्किट है, उसमें सीरीज में कोई 3 बल्ब जुड़ लगे हुए हैं दोस्तों। सीरीज में कोई 3 बल्ब लगे हुए हैं दोस्तों। इन 3 बल्बों को नियंत्रित करने के लिए केवल एक स्विच से भी अपन यहाँ पर नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, डी। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या क्या कहते हैं दोस्तों। दोस्तों इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को यहाँ पर जो है विद्युत धारा कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी। 230 वोल्ट स्रोत पर 10 एम्पीयर धारा लेने वाले विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति क्या होगी दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछी गई है, हीटर की पावर पूछी गई है। तो पावर बराबर क्या होता है दोस्तों, V इंटू आई होता है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, पावर निकालनी है। तो पावर बराबर V इंटू 230 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2300 वाट। पावर को किस में देखते हैं दोस्तों, वाट में। तो दोस्तों 2300 वाट यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम वाले 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, अगर आपका इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सोल्व नहीं करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई सोल्व क्यों नहीं करना है। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, अगर 3 प्रतिरोध है समांतर क्रम में और उनको जो है आपको निकालना है, तो आपका अगर फॉर्मूला से आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। ये देखो दोस्तों, 1/1 बराबर आर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस हिसाब से आपको लिखना है। तो किस हिसाब क्या क्या लिखोगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में क्या आएगा, 6 ले लोगे, 2 का भाग 6 में दोगे तो 3 बार, प्लस 3 का भाग 6 में तो 2 बार, प्लस और 6 का भाग 1 में। तो कितना आया दोस्तों, 3 2 5 1, 6/6 बराबर 1। कितना आया राइट आंसर, 1। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना है। आप क्या करना है, अब आप इसमें क्या कह रहा है ये कि समांतर क्रम में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये अपने दिमाग में आप सोच लो कि 3 रेजिस्टेंस जो है समांतर में जुड़े हैं। तीनों की वैल्यू क्या है, 2 3 और 4, और कहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ पर। तो समझना कुल प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ पे कितना प्रतिरोध होगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि सबसे पहला प्रतिरोध कितने का है दोस्तों, है ना, कितने का है, 2 ओम का। उसके बाद में कितने भी प्रतिरोध हो उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 है तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए कि 2 से कम होना चाहिए। तो 11 है तो ये आउट हो जाएगा, ये भी 3 2 से ज़्यादा है तो ये भी आउट हो जाएगा, और 36 भी ज़्यादा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, 1। जी हाँ दोस्तों, 2 से कम है यानी कि 1 है, लेकिन इतना भी कम नहीं है यानी कि 50% से भी कम नहीं है, यानी कि 2 से कम है तो 1 आंसर इसका होने वाला है 100%। तो दोस्तों इस हिसाब से आप जो है बिना सोल्व किए इसका जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। यही ट्रिक होती है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जो है जो मेन महत्व होता है दोस्तों समय का होता है। उस टाइम पर अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो वहाँ पर जो है आपको दूसरे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोमोटिव बल की ऐसा इकाई क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर आपका वोल्ट, ईएमएफ, जिससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, तो वो क्या होता है, ईएमएफ। तो उसकी राइट आंसर आपका यहाँ पर वोल्ट होने वाला है। प्रकाश का रंग निर्भर करता है दोस्तों। तो दोस्तों प्रकाश का रंग जो होता है प्रकाश की गति और तरंग दैर्घ्य जो है यहाँ पर निर्भर करता है। एलपी लोको पायलट में दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति की एसआई इकाई, लोको पायलट में क्वेश्चन आया दोस्तों, शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों, किलोवाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आपका एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, V बराबर IR। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास क्या है, R भी है और आपके पास V भी है। तो V कितना है दोस्तों, क्या निकालना है आपको, धारा निकालनी। तो I बराबर V/R। अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए 100 बटा, और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो राइट आंसर क्या आने वाला है 10। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, C। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, बिल्कुल देखते ही आपका जो है राइट आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक है। दोस्तों निम्नलिखित में से
कौन सा बल का मात्रक है? तो इसका राइट आंसर वाला वाला है न्यूटन। न्यूटन जो है बल का मात्रक होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी कि दोस्तों रेजिस्टेंस को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा होती है। तो दोस्तों इसमें अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है आप देखिए, यहाँ पर सीरीज में कोई प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो इसमें दोस्तों क्या होगा ये आप समझने वाली बात है। यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होगी ना दोस्तों, तो वो क्या होती है दोस्तों, समान होती है। क्या होती है? सब में धारा समान होती है। और वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। वही अगर आपका जो है पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वोल्टेज क्या होगा, समान होता है। ठीक है, और सीरीज में क्या होता है, धारा समान होती है, और समांतर में क्या होता है, वोल्टेज समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोको पायलट में देख सकते हैं दोस्तों, टेक्नीशियन का जो एग्जाम था उसमें 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि 0.75 एम्पीयर की धारा उत्पन्न की जाती है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो दोस्तों इसमें वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको लगने वाला है, फॉर्मूला V बराबर IR, है ना। और यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, V आपको निकालना है। EMF यानी कि वोल्ट इसकी इकाई है, तो V बराबर IR, तो I कितना है आपके पास 0.75 और गुणा 20, तो 20 से तो कम ही होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, D 15 वोल्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ए तथा बी बिंदु के बीच का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर इस तरह से कोई भी समांतर में कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो उसको आपको सोल्व नहीं करना है, उसको डायरेक्टली आपको देखते ही आंसर आपका यहाँ पर निकालना है। अगर आपको ये सोल्व करना है तो आपका इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर सिंपली आपको ऑप्शन देखने हैं, और यहाँ पर ये जो है डायग्राम में दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर देखना है। और आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यहाँ से देखिए, यहीं पर जो है 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आप समझ जाइए कि इसका जो आंसर होने वाला है वो 2 भी नहीं होगा और 2 से ज़्यादा भी नहीं होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन आप देखिए कि यहाँ पर आपका 7 2 से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन में होगा ही नहीं, ये गलत ही होगा। और 2 भी नहीं होगा, और 2 से ज़्यादा है तो 4 भी नहीं होगा। तो आपको बिना सोल्व किए आपको क्या टिक मार्क करना है दोस्तों, 1। जी हाँ दोस्तों, क्या टिक मार्क करना है आपको, 1, यानी कि आपका 1 ओम इसका राइट आंसर होने वाला। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 के हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सिंपल है, इस हिसाब से वैल्यू रखते जाइए इसमें, और आप जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेजिस्टेंस की अपने स्पेशल वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप जो है ये रेजिस्टेंस को सोल्व करना सिखाया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 10 ओम प्रतिरोधक को एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा जाता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। उस 10 ओम प्रतिरोधक के आर पार की ओरता कितनी होगी? दोस्तों इसरो में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अपना ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये कह रहा है कि 10 ओम रेजिस्टेंस से किसी को जोड़ा गया है, और उसका जो खुद का रेजिस्टेंस है दोस्तों वो क्या है, 2 ओम है। ठीक है दोस्तों, और इस पर जो है 6 वोल्ट यहाँ पर अपन ने दिया हुआ है। तो इसका अपन अगर धारा निकालेंगे तो V ऊपर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 12 आ जाएगा। जीरो 0.5 एम्पियर इसका जो है क्या आने वाली है दोस्तों, धारा। अब ये कह रहा है कि जो 10 ओम प्रतिरोध के आर पार की ओरता कितनी होगी, है ना। तो V बराबर क्या होता है, IR। तो I क्या है 0.5 गुणा, और R कितना है दोस्तों 10, क्योंकि 10 के लिए पूछ रहा है ये, है ना। ये जो यहाँ पे 10 के लिए पूछ रहा है, इसका आंतरिक क्या था 2 ओम था, तो 10 में कितना हो जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर क्या होना है दोस्तों, C। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन से डरना नहीं है, उसको समझना है, डायग्राम बनाना है दिमाग में, या फिर वहीं पर आपको एक रफ कॉपी पेन मिलता है, वहीं डायग्राम बनाना है, और डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा आपका विदिन 5 से 10 सेकेंड में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक 2 ओम प्रतिरोधक तथा 1 ओम प्रतिरोधक को श्रृंखला के रूप में एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा जाता है। 2 ओम प्रतिरोधक में विकसित शक्ति कितनी होगी? दोस्तों यहाँ पर जो है पावर पूछी गई है। तो डायग्राम क्या रहेगा दोस्तों इसका,
ये डायग्राम है, देखो 2 ओम प्रतिरोधक, ये 2 ओम प्रतिरोधक और 1 ओम प्रतिरोधक को श्रृंखला में जोड़ दिया अपने सीरीज में, और 6 वोल्ट की इसको जो है दोस्तों सप्लाई दे दी है इसमें। तो 2 ओम प्रतिरोधक में शक्ति पूछ रहा है दोस्तों, इसमें जो है पावर पूछ रहा है इस वाले में, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें पहले इसकी धारा निकालेंगे। तो धारा निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसका वोल्टेज बटा और रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों 3, क्योंकि 2 इसका और 1 इसका तो सीरीज में तो जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 एम्पेयर इसकी धारा आ गई। और शक्ति का दोस्तों फॉर्मूला क्या है दोस्तों I²R, ठीक है दोस्तों I²R। तो I कितना है दोस्तों अपने पास 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू, और रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों 2, किसके लिए निकालने के बोल रहा है 2 के लिए, यहाँ पे देखो 2 के लिए निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 2 दूनी 4 इंटू और 2, कितना राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर 8। कोई दिक्कत दोस्तों, कुछ नहीं किया, सीरीज अपन ने डायग्राम बनाया 2 ओम का और 1 ओम का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर इन्होंने सीरीज में जोड़ा, और 6 वोल्ट से यहाँ पर जो सप्लाई दी है। तो यहाँ पर अपन ने सबसे पहले क्या निकाल लिया, इसका धारा निकाल ली भाई, कितना इसमें करंट जो है प्रवाहित हो रहा है, कितना हो रहा है दोस्तों 2 एम्पियर, है ना, क्योंकि 6 वोल्टेज और सूत्र अपन ने कौन सा लगाया दोस्तों, पावर बराबर V बराबर IR। उससे अपन ने वोल्टेज था अपना 6 और धारा थी अपनी, रेजिस्टेंस था अपना 3, तो धारा निकल गई 2, है ना, यहाँ पे 2 निकल गई। अब पावर की पूछ रहा था, पावर बराबर I²R होता है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, पावर बराबर I²R। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित परिपथ में शाखा ए बी में प्रवाहित धारा क्या होगी दोस्तों, ए और बी में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ए और बी में धारा क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर 0 होगी, सिंपल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि करंट 0 एम्पियर पैदा किया जाता है तो बैटरी का वोल्टेज क्या होगा। दोस्तों वोल्टेज का सूत्र क्या है दोस्तों, यहाँ पर V बराबर IR। तो यहाँ पर आपका V बराबर I कितना दोस्तों 0.1 नहीं, एम्पियर आपका दोस्तों 1 गुणा और रेजिस्टेंस है आपका 40, ठीक है दोस्तों V बराबर, ठीक है। तो आपका इस पर गुणा करेंगे तो कितना राइट आंसर आएगा आपका 40, ठीक है दोस्तों, वही सिंपल फॉर्मूला V बराबर IR। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोधक क्षमता की SI यूनिट होती है। दोस्तों प्रतिरोधक की जो SI यूनिट क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर आपकी ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब को 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक कह रहा है कि अगर आपको कोई भी जो दिवाली पर आप जो लड़ी लगाते हो, सिरिंज लगाते हो, तो उसमें आपको जो है अगर आपको बल्ब दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें आपको 230 वोल्ट आपके घरों में सप्लाई आती है, और एक बल्ब जो है आपका जो है कितने का है 6 वोल्ट का है। ये देखिए दोस्तों, आपका जो बल्ब है वो 6 वोल्ट का है और आपका 240 वोल्ट सप्लाई है, तो आपको जो है कितने बल्ब को आपको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बल्ब जोड़ने के लिए आपको 240 में आपको डिवाइड करना होगा 6 से, क्योंकि 6 चौको 24 0, यानी कि 60 बल्बों को आप इसमें जोड़ सकते हो, तो आपकी जो है सिरिंज जो है अच्छे से चल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दोस्तों, 4 ओम वाले 4 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो कुल प्रतिरोध दोस्तों यहाँ पर कितना होने वाला है। तो आपको मैंने बताया था कि आपको 4 प्रतिरोधक है दोस्तों। अगर कभी भी आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कितने कितने ओम के दोस्तों 4 ओम के। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और रेजिस्टेंस दोस्तों समान हो, क्या हो दोस्तों समान हो, तो आपको क्या करना है, कितने ओम के दोस्तों 4 ओम के रेजिस्टेंस है, ठीक है। और कितने रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 है, तो
तो 4, इसको इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए, राइट आंसर आपका सामने होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना होगा, डी। दोस्तों ये रूल आपको हमेशा याद रखना है, जब भी पैरेलल में कोई भी सर्किट हो और उसमें जो रेजिस्टेंस लगे हैं वो समान मात्रा के लगे हुए हो, तो उसमें आपको जो है कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। जितने रेजिस्टेंस है उतनी संख्या का आपको वहाँ पर जो है भाग दे देना है, तो आपका जो आंसर निकल के सामने आ जाएगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना कि जितने रेजिस्टेंस है अगर वो समान मात्रा के है और पैरेलल में लगे हुए हैं, समांतर में लगे हुए हैं, तो सिंपली उन जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उतनी संख्या का आप जो इसमें भाग दे दीजिए। इसमें 4 ओम के रेजिस्टेंस थे और कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, तो 4 का भाग दे दो तो 1 चुको 4, तो राइट आंसर आपका क्या आने वाला है दोस्तों, 1। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन है, सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 230 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़ सकते हैं। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, तो इसका आंसर जो आपका कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंटों संगमन का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है किरचॉफ का करंट नियम। जी हाँ दोस्तों, किरचॉफ का करंट नियम ये बताता है कि जंक्शन पर करंटों का बीजगणितीय योग 0 होता है। दोस्तों इसमें आपको जो है इस हिसाब से भी इसमें इन्होंने एक ये थ्योरी दे दी है। इसमें जो कभी कभी आंसर आता है कि E बराबर 0, इस हिसाब से दे देते हैं वो, या E1 बराबर I ऐसे लिख देंगे। तो E यानी कि धारा बराबर 0 यानी करंटों का जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 होगा। तो कौन सा नियम है, करंट का नियम है, किरचॉफ का करंट नियम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोधक एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों ये भी आपका यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है। 5 ओम के दोस्तों कितने प्रतिरोधक है दोस्तों, 3 प्रतिरोधक, तो कितना राइट आंसर आएगा, 15। ठीक है दोस्तों, कैसे, क्योंकि जो सीरीज में है तो सीरीज में आपका क्या होता है दोस्तों, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, जुड़ जाते हैं, चाहे वो 5 ओम का हो, चाहे दूसरा अगला वाला 3 ओम का हो, 2 ओम का हो, तो रेजिस्टेंस आपके जुड़ जाएंगे। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर कितना होगा दोस्तों, आपका 15 ओम। तो यहाँ का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है दोस्तों, बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में सभी ऊर्ध्वापात का योग 0 के बराबर होता है। तो ऊर्ध्वापात के नियम के अनुसार आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो किरचॉफ का ऊर्ध्व नियम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड धारिता के 2 संधारित्र समांतर में जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है दोस्तों, अब आपको समझने वाली बात है कि अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या लगता है दोस्तों, सीरीज में R1 प्लस R2। ठीक है दोस्तों, और वो अगर समांतर की बात करें तो वहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या लगता है रेजिस्टेंस के लिए, 1/R 1/R। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अगर आपसे धारिता की पूछा जाए यानी कि कैपेसिटर, ठीक है दोस्तों, संधारित्र की पूछा जाए कि संधारित्र आपका अगर समांतर में जुड़ा हुआ है तो दोस्तों समांतर में अगर पूछा जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सीरीज वाला। अगर आपका सीरीज के लिए पूछा जाए कि सीरीज में कोई संधारित्र जुड़ा हुआ है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, समांतर वाला। तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि आपका जो है संधारित्र जो है समांतर में जुड़ा हुआ है, कितने माइक्रोफेरेड, 3 का प्लस और 6 का, तो सीरीज का क्या है R1 प्लस R2 दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितने वाला है, 9 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितने वाला है दोस्तों, 9 माइक्रोफेरेड बी आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 50 वोल्ट डिस्क द्वारा स्रोत से एक 10 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन, I बराबर R, ये क्या है दोस्तों, ये सिंपल फॉर्मूला है। इसमें आपको क्या करना है, आपको धारा पूछी गई है कि धारा, तो V/R, V कितना दोस्तों 50 है और R कितना दोस्तों 10 है। तो राइट आंसर कितने वाला है दोस्तों, 5। ठीक है दोस्तों, तो 5 एम्पीयर यहाँ पर धारा होने वाली है। दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज पूछा गया है और आपका जो है
यहाँ पर इन्होंने रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों 100, ठीक है, और धारा कितनी है आपके पास 2 एम्पियर। तो यहाँ पर V निकालना है, तो V बराबर क्या होता है दोस्तों IR, तो 100 इंटू 2 बराबर 200। तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों 200 वोल्ट। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चार माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 4 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र क्या किया हुए हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब 4 माइक्रोफैरेड के, तो कितना राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। अब साथियों बात को समझिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि 4 माइक्रोफैरेड जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं, लेकिन संधारित्र में आपको जो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फिर समांतर वाला लगाना है, 1/R1 1/R2 वाला, ठीक है, क्योंकि श्रृंखला में लगे हुए हैं, ठीक है। तो फिर क्या लगाना है आपको, पैरेलल वाला फॉर्मूला 1/R1 1/R2 वाला। तो इस हिसाब से आपका क्या रहेगा। अब आप देखो तो फॉर्मूला रहता है 4 माइक्रोफैरेड के 2, ठीक है दोस्तों, 4 माइक्रोफैरेड के 2, तो आंसर कितना आ रहा है 2, ठीक है दोस्तों, बात समझ रहे हैं। क्योंकि वही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा कि अगर मान लो समानांतर में कोई भी रेजिस्टेंस है या देखो 4 के हैं, तो मैंने क्या बताया था कि 4 ओम के 2 है, अगर रेजिस्टेंस बराबर है तो वही बात हो गई 4 ओम के 2, तो फॉर्मूला तो वही हो गया कि 4 ओम के 2, तो इस हिसाब से आपका 2 आंसर आने वाला है। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली जो है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1/4 प्लस 1/4, इस हिसाब से भी आप इसको निकाल सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे और इस हिसाब से एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे कितना आएगा 2/4 और 1/R है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 4/2 बराबर 2 ओम इसका आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना। अगर समान रेजिस्टेंस से समान माइक्रोफैरेड है तो उसमें आपको सीधा माइक्रोफैरेड को लिखकर उसमें जितने माइक्रोफैरेड है उनका भाग दे देना है, तो राइट आंसर कितने आने वाला है 2, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित तापमान के बाद प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोधक के प्रतिरोध में वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों, अगर तापमान वृद्धि हो रही है प्रत्येक डिग्री सेंटीग्रेड में, तो दोस्तों उसको प्रतिरोधक का ताप गुणांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है, तो विद्युत का एक मार्ग क्या कहलाता है। दोस्तों कोई भी रेजिस्टेंस है, मान लीजिए दोस्तों ये यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है ये, तो इसमें क्या कह रहा है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल, यानी कि पहला प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल ये है, ये वाला दूसरा टर्मिनल बी हो गया, दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जोड़ा जाता है। मान लो दूसरा प्रतिरोध हो गया तो इसका ए वाला ये हो गया और बी वाला ये हो गया, तो दूसरे टर्मिनल का पहला टर्मिनल पहले रेजिस्टेंस के दूसरे से जोड़ दिया जाए इससे, तो ये कौन सा बन गया दोस्तों, सीरीज वाला बन गया, एक के बाद एक बन रहा। तो ये कौन सा यहाँ पर श्रृंखला हो गया, तो राइट आंसर आपका क्या आने वाला है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कनेक्शन में प्रतिरोधक के सभी प्रथम टर्मिनल जुड़े हैं और सभी दूसरे टर्मिनल जुड़े हैं। दोस्तों ऐसा कौन सा कनेक्शन है जिसमें रेजिस्टेंस के जो पहले टर्मिनल जुड़े होते हैं और लास्ट वाले एक तरफ से जुड़े होते हैं, तो वो कौन सा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा इस तरीके से, यहाँ से जुड़ा होता है, इधर से पहले वाले सारे जुड़े हुए हैं, इधर से पहले वाले सारे जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, समानांतर कनेक्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 50 वोल्ट दिश धारा स्रोत से एक 10 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है। धारा दोस्तों धारा I बराबर V/R, तो 10 को 5 में डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना राइट आंसर आने वाला है, सीधा 5 का। अब आप समझ गए होंगे कि सीधा सीधा उल्ट में आपको रेजिस्टेंस का भाग देना है, तो आपकी धारा निकल के आ जाएगी। अगर आपके पास धारा दी हुई हो, रेजिस्टेंस निकालना हो, तब भी आपको उल्ट में ही भाग देना है आपका किसका, रेजिस्टेंस का। तो इस हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर आपका कितने आने वाला है, 5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस परिपथ में प्रतिरोधक सिरों को इस तरह जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाह सिर्फ एक मार्ग से
उपलब्ध होता है, तो उस परिपथ को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो आप इसका राइट आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। लोको पायलट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिष्ट धारा के मामले में दोस्तों क्या होता है, धारा व परिणाम एवं दिशा स्थिर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, बी। साथियों अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से एक श्रृंखला परिपथ में समान रहता है। दोस्तों सीरीज जो सीरीज होता है, तो सीरीज में दोस्तों क्या समान रहता है, ये सीरीज कनेक्शन है। क्या रेजिस्टेंस समान रहता है, क्या वोल्टेज समान रहता है, क्या धारा समान रहती है या शक्ति समान रहती है, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अपन ने पहला क्वेश्चन था इससे पहले वाले, उसमें भी इस क्वेश्चन का जिक्र किया था कि सीरीज में क्या समान रहते हैं और वोल्टेज में क्या समान रहते हैं। तो दोस्तों इसका कमेंट में आपको बताना है। सो तो ये सीरीज जो है 5000 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर टारगेट किए हुए हैं। तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पर जल्दी से जल्दी सीखना होगा और जुड़े रहेगा वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी दोस्तों। अगला पार्ट आपके लिए जो है जल्दी आने वाला है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका डाउट वहाँ पर क्लियर किया जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो दोस्तों उनको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप भेज सकते हैं, और आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आप ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.